ऑलराइट एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 6। एंड इस मॉड्यूल में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन। किसी भी इंसान के साथ कॉन्फिडेंटली कैसे बात करें। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने कॉन्वर्सेशन को शुरू कर सकते हो और उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। कुछ ऐसे कमाल के पॉइंट्स में बताऊंगा जिससे कि आप काफी आसानी से किसी भी इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत आसानी से शुरू कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम लोग कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाते हैं वो नहीं जानेंगे, हम सिर्फ जानेंगे कि कैसे हम शुरू करें। एंड आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम लंबा कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। व्हाट स्टॉप्स यू टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको स्टॉप कर रही है, आपको रोक रही है कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से। मुझे पता है आप सबके अंदर बहुत सारी ऐसी रेजिस्टेंस होंगी, बहुत सारी ऐसी लिमिटिंग बिलीव्स होगी जो आपको कन्वर्सेशन को शुरू करने से रोक रही है। हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि मैं अगर जाके किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करूंगा या फिर किसी इंसान के साथ अगर मैं पहले जाके बात करूंगा तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं सामने वाला मुझे फुद्दू ना समझ ले, कहीं सामने वाला मुझे स्टूपिड ना समझ ले। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं और इन्हीं थॉट्स की वजह से आप आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, आप बात नहीं कर पाते हो। एंड एक्चुअली जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों के साथ बात करने के लिए, उसका मतलब सिंपल ये है कि उनके दिमाग में कुछ ऐसी रेजिस्टेंस है जो उनको खुद भी पता नहीं है, कुछ ऐसे बैकग्राउंड में थॉट चल रही है जो उनको कन्वर्सेशन शुरू करने से रोक रही है। और उन थॉट्स में से पहला थॉट है कि अगर सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर लेगा तो क्या होगा, अगर सामने वाले ने मुझे भाव नहीं दिया तो क्या होगा, अगर सामने वाले के साथ मैं बात कर रहा हूँ और उसको अगर मैं स्टूपिड दिखा तो क्या क्या होगा, अगर उसने मुझे जज किया, उसने अगर मुझे फूल समझ लिया तो क्या होगा। तो ऐसी जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रही है ना, वो एक्चुअल में वो हो नहीं रहा है। सो ये जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहा है ना, ये थॉट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या आप मानोगे ये बात? ये जो थॉट्स है ये सिर्फ थॉट्स है, ये रियलिटी में अभी तक हुआ ही नहीं है। लेकिन आप इन थॉट्स को इतना ज्यादा पावर दे चुके हो, इतनी बार सोच सोच के इतना ज्यादा आप पावर दे चुके हो, ये थॉट्स आपको अब ओवर पावर करने लगी है। जिसके कारण आपको अब ये लगने लगा है कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं किसी के साथ भी बात नहीं कर पाता। जस्ट इमेजिन करो, आप सबके बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या आपने कभी दोस्त बनाने के लिए कोई कोर्स किया है? वो अपने आप हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे खराब थॉट्स आ जाते हैं, कुछ एक दो शायद इंसिडेंट हमारे साथ हो जाते हैं कुछ नेगेटिव, और जिसके कारण हम पूरा एक इंटरप्रिटेशन अपने बारे में बना लेते हैं, एक पूरा एक गलत परसेप्शन अपने बारे में बना लेते हैं। और जिससे क्या होता है, हम आगे बढ़ नहीं पाते, ये चीज हमें बांध के रख देती है। अब इस लिमिटिंग बिलीफ को आपको तोड़ना पड़ेगा। देखो, अगर आगे बढ़ना है ना लाइफ में, अगर बहुत ज्यादा तरक्की करना है, तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स को पकड़ के रख के आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको लाइफ में पैसा कमाना है, वो आपको लोगों से ही मिलेगा। आपको लाइफ में अच्छे रिलेशन चाहिए, आपको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, हर एक चीज आपको लोगों से मिलेगा। बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। हम लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। हमें अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो लोग ही कस्टमर है। आप जाके जानवर को प्रोडक्ट नहीं बेचोगे अपना, आप इंसान को ही बेचोगे। सो पीपल आर डिसीजन मेकर, सो आपको लोगों के साथ बात तो करना ही पड़ेगा। बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते हो आप, अपने आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए, हर एक चीज के लिए आपको कन्वर्सेशन करना सीखना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करना पड़ेगा। तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ आपके अंदर अभी आपने भर के रखा है ना, एक थॉट, इसको आप निकाल दो। आप ये मत सोचो कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, ये चीजें तो बस थॉट है। आप एक बार स्टार्ट करके तो देखो, दो तीन रिजेक्शन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से। मैंने सेल्स जब करना शुरू किया था, तो सेल्स के करियर में मैंने इतने सारे रिजेक्शन मैंने झेला है ना, कि अभी बहुत ज्यादा रिजिड बन चुका हूं। अभी कोई भी कुछ भी बोल दे मुझे, अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो आपको रिजेक्शन मिलने से ना आप अंदर से स्ट्रांग होते हो, मेरा ऐसा मानना है। और जितना ज्यादा आपको रिजेक्शन मिलता है, आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते जाते हो। आप कुछ रिजेक्शन आप लेके देखो, आपको मैंने टास्क ऑलरेडी देके रखा है कि आप जाके कोई स्ट्रेंजर के साथ बात करो। डोंट वरी, आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, लोग बहुत अच्छे होते हैं। पीपल आर रियली नाइस। कुछ एक दो लोग आपको मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे जो आपको हो सकता है रिजेक्ट करे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में। बट उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, एक इंसान अगर रिजेक्ट करता है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, और रिजेक्शन को पर्सनली मत लो कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नहीं, इतना ज्यादा अगर आपने पर्सनली ले लिया ना तो आप सफर करोगे। चीजों को पकड़ के मत रखो, चीजों को छोड़ दो, जाने दो। जब आप छोड़ देते हो ना तो आप रिलीफ पाते हो, आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हो। और जब आप बातों को पकड़ के रख देते हो, तो भाई आप बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स के अंदर आ जाते हो। वहां से आपको घुटन होने लगता है। तो बातों को, किसी भी बात को, खराब बात, किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया, उसको पकड़ के मत रखो, उसको छोड़ दो, जस्ट लिव इट, जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट फ्लो।
ऑलराइट, नाउ बात करना शुरू करो। अब डोंट वरी, आपको इस बात के लिए घबराना नहीं है कि मैं मुझे बात करना नहीं आता, मैं कैसे बात करूं, कॉन्फिडेंस तो आ गया। तो एक और रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों को बात करे, बात करना आता ही नहीं है, तो इसके वजह से भी वो बात शुरू नहीं करते। तो इस वीडियो में एंड आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक में, इन दो वीडियोस में मैंने आपको वो सारी चीजें बता दिया है जिससे कि आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी। और अगर नॉलेज आ जाएगा कि क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाना है, तो आप बहुत आसानी से किसी भी इंसान के साथ बात कर पाओगे। एंड अगर आप कुछ बिजनेस करते हो तो आप बहुत कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन कर पाओगे। सो अब थिंक अबाउट द वर्स्ट सिनारियो, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा आपके साथ अगर आप किसी के साथ जाके बात करते हो, पहली बार अगर हाथ मिलाते हो और बात करते हो, बुरे से बुरा क्या होगा, जस्ट सोचो इसके बारे में। अगर एकदम बुरे से बुरा अगर कुछ हुआ, मान के चलते हैं सामने वाले ने आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो क्या आपको इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला है? लेट सपोज आपको 1 महीना 2 महीने के लिए फर्क पड़ेगा। वैसे तो कोई आपको थप्पड़ नहीं मारने वाला है, डोंट वरी, ये तो मैं एकदम बहुत वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो बोल रहा हूँ। अब आपको इस बात को लेकर हो सकता है 1-2 महीना आपको फर्क पड़े, बट कुछ टाइम के बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उल्टा आप उस बात को सोच के हंसने वाले हो। तो समझ रहे हो? तो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है, बट हम करंट सिनेरियो में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, करंट स्टेट ऑफ माइंड से जब चीजों को हम देखते हैं, अपने प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड से जब चीजों को देखते हैं, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अगर हम 5 साल के बाद जाके अगर वही चीज को देखें, तो वो काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाता है, उसको लेके हम हंसते हैं उसको लेके, लिटरली। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पब्लिक स्पीकिंग में जाके 200 250 लोगों के सामने मेरी पूरी तरीके से बेइज्जती हो गई, मैं स्पीच भूल गया स्टेज में जाकर, और पीछे से कुछ लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर। तो वो जो चीज था वो आज से काफी सालों पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है। अब उस टाइम पे वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा एम्ब्रेसिंग था। अभी हो सकता है आपको सुन के ये मजा आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे, अभी मैं हंसते हुए बोल रहे हो, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। बट अभी आप देख रहे हो, अभी इस चीज को लेकर मैं अभी बहुत नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो यही चीज है, चीजें हमेशा, चीजें बहुत ज्यादा टेम्पोररी होती है, लंबे समय तक टिकता नहीं है कोई भी चीज। सो थिंक अबाउट द वर्स्ट सिचुएशन, बुरे से बुरा क्या होगा। और अगर बुरे से बुरा कुछ हो भी जाता है तो उस बात से आपको कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, तो उसको लेके बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। एंड मैं आपको कह रहा हूँ, बुरे से बुरा कुछ होगा ही नहीं भाई, बुरा कुछ होगा ही नहीं। आप एक बार कन्वर्सेशन शुरू करके देखो। यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ बस वर्स्ट सिनेरियो के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। नाउ गेट रिजेक्शन एज मच एज यू कैन, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है ये चीज। जितना रिजेक्शन ले सकते हो अपनी लाइफ में, रिजेक्शन लो, क्योंकि रिजेक्शन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप रिजिड बनते हो। आपको कोई भी चीज आपको कभी सता नहीं पाएगी। कोई आपको कुछ बुरा बोल देगा तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजेक्शन जितना ले सकते हो लो, इससे आप बहुत ज्यादा रिजिड बनोगे, क्योंकि आपको पता ही है अकल बादाम खाने से नहीं बढ़ता, ठोकरे खाने से बढ़ता है। तो ठोकरे खाओ जितना खा सकते हो, और रिजेक्शन लो, रिजेक्शन से डरो मत। कोई इंसान रिजेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जब आप लोगों से मिलने जाते हो ना, तो माइंड में एक माइंडसेट बना लो कि भाई तू अगर रिजेक्ट कर भी देगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइंडसेट बनाओ, माइंडसेट की बात करो, ये सामने वाले को बोलना नहीं है। एक माइंडसेट बनाओ, अगर इस तरीके से माइंडसेट लेकर जाओगे ना, तो आपकी बिहेवियर अपने आप वैसा ही हो जाएगा। आपको कोई रिजेक्ट करेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नाउ अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें? कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए देखो, हम सब लोग इंसान हैं, और हम बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से, हम जब आदिवासी रहकर जब जंगलों में घूम रहे थे ना, इधर उधर से शिकार करके जब खा रहे थे, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में एक बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ था कि हम किसी स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करते थे, और वो डर अभी भी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। हम अचानक से एकदम से किसी स्ट्रेंजर के साथ हम बात नहीं कर पाते। अब इस डर को ब्रेक करने के लिए आपको 5 सेकंड रूल का यूज करना है। और 5 सेकंड रूल में क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, बस मन ही मन 5 4 3 2 1 बोलना है, और सीधा जाके सामने वाले के साथ आपको बात कर लेना है। हाय हेलो कुछ भी, ओपनर जैसे मैंने आपको सिखाया ना, ओपनर, तो ओपनर्स बोलो पहले, हाय हेलो कुछ बोलो, और फिर कॉन्वर्सेशन शुरू कर देना है। कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सो 5 सेकंड आपको टाइम लेना है, 5 4 3 2 1 बोलना है, और सीधा जाके सामने वाले को हाथ मिला देना है, हैंडशेक कर लेना है। हैंडशेक कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया है, और किसको करना है किसको नहीं करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो सबको आप हैंडशेक नहीं कर सकते हो, कुछ लोगों के साथ आप डायरेक्टली ऐसे ही आप कैजुअली मिल सकते हो, या फिर नमस्ते बोल सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। आपको सिचुएशन समझ के अपना कॉमन सेंस यूज करके ये चीज आपको अप्लाई करना है। ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज बनाना है। अब देखो, एक पार्टी में आप गए हो, एंड पार्टी में जाने के बाद एक इंसान
जो कोने में इस तरीके से हाथों को फोल्ड करके इस तरीके से वो बैठा हुआ है एकदम कोने में, तो क्या उसके साथ कोई बात करने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान का वो बॉडी लैंग्वेज वैसा है ही नहीं। वो इंसान अपने बॉडी लैंग्वेज से वो मैसेज पास कर रहा है कि मेरे सामने कोई मत आना, मैं किसी के साथ बात करने के मूड में नहीं हूं और मेरे साथ आके कोई बात मत करो। उसका बॉडी लैंग्वेज ये बयां कर रहा है। वो किसी की तरफ आई कांटेक्ट तक नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको किसी के साथ बात करना ही नहीं। तो ये होता है नॉन रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज। आपको रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज बनाना है। रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज मतलब आपको हाथों को ऐसे फोल्ड करके नहीं रखना है, आपको ओपन बॉडी लैंग्वेज में रहना है। फेस में एक हल्का सा स्माइल होना चाहिए आपका, और इंसानों हर एक इंसान के साथ आई कांटेक्ट करो और विथ ए स्माइल, फेस में स्माइल होना चाहिए आपका, एक हल्का सा स्माइल। ज्यादा बत्तीसी फाड़ के नहीं हंसना है, थोड़ा सा हल्का सा स्माइल आपके फेस में होनी चाहिए। और थोड़ा सा स्माइल करते हुए ओपन बॉडी लैंग्वेज में जब आप किसी भी इंसान के साथ आई कांटेक्ट करोगे ना, तो आप क्या बात करोगे? 5 सेकंड रूल का यूज करके वो सामने वाला ही आपके साथ बात कर लेगा आकर। और अगर वो बात नहीं करता है तो आप कर लो, क्या दिक्कत है? एंड जब भी आप बात करते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको रिजेक्शन कम मिले, तो आप रिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज वाले जो लोग हैं उनके साथ जाकर आप हाथ मिलाओ, उनके साथ बात करो। वहां से आपको रिजेक्शन मिलने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर आप एक ऐसे इंसान से जाके आप बात करने की कोशिश कर रहे हो जो बात करने के मूड में ही नहीं है, तो वो आपके साथ तो बात नहीं करेगा ना। तो बॉडी लैंग्वेज को देख के कई बार आपको जज करना पड़ेगा। तो आपको चूज करना है कि कौन सा इंसान आपके ऊपर इंटरेस्टेड होगा बात करने के लिए। अब ये चूज करने के लिए आपको रिसेप्टिविटी देखना है कि किस इंसान के बॉडी लैंग्वेज में रिसेप्टिविटी देख रहा है और किस इंसान के बॉडी में रिसेप्टिविटी नहीं है। वो आपको देखना है और देखकर फिर आपको इंसान चूज करके आपको बात करना है। जैसे ही आपको इंसान दिख गया, फिर आपको स्माइल करना है, स्माइल पास करना है, आई कांटेक्ट करना है और बात शुरू कर देना है। राइट नाउ, मेक श्योर द पर्सन इज फ्री। जिसके साथ आप बात करने जा रहे हो, मेक श्योर वो फ्री है, वो इधर उधर कहीं पे बिजी नहीं है। अगर वो बिजी है, इधर उधर देख रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उसके साथ जाके बात करोगे वो आपको बहुत ज्यादा भाव नहीं देगा। राइट। उसके बाद अब जाके लोगों के साथ बात क्या करें? तो लोगों के साथ जब आप बात करने जाते हो, लोगों को ज्यादातर आप कहानियां सुनाओ। कहानियां सुनना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। आप क्या बोलोगे? आप सबसे पहले अपने लाइफ के कुछ इवेंट्स बोलोगे। नाउ देखो, सबसे पहले तो आपको अपना लाइफ इवेंट नहीं बोलना है। सबसे पहले तो आपको मीट एंड ग्रीट करना है। मीट एंड ग्रीट कैसे करना है वो हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी इंसान के साथ आपको मीट एंड ग्रीट करना है। तो आपको मीट एंड ग्रीट करना है किसी भी इंसान के साथ सबसे पहले। उसके बाद जब आप बात करना शुरू करते हो तो अपने लाइफ के कुछ कहानियां आप सुनाओ। जब आपको लगता है कि आप क्या बात करूं समझ नहीं आ रहा है, तो आप कुछ एम्ब्रेसिंग सिचुएशन बता दो कि कहीं पे आप घूमने गए थे, अच्छा ये जगह मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वहां पे मैं घूमने गया था। क्या आप कभी गए हो या फिर आपका कभी जाने का प्लान है? तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ की कुछ स्टोरीज बता सकते हो। और कुछ स्टोरीज बता के सामने वाले से भी बहुत सारे स्टोरी आप सुन सकते हो, क्योंकि जब आप स्टोरी बताओगे तो सामने वाला भी आपको अपने बारे में स्टोरीज बताएगा। ये तो श्योर है, ये तो तय है। ठीक है। उसके बाद इन्वॉल्व देम विथ क्वेश्चंस। क्वेश्चन के साथ उनको इन्वॉल्व करो। अपने अपने बारे में एक स्टोरी सुनाया उनको, अब उनको क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व करो। उनको बोलो कि वैसे इसमें आपका क्या ओपिनियन है, या फिर आप अगर मेरे जगह होते तो आप क्या करते। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। टेक पोजेस व्हेन द नेक्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग। अब सामने वाला इंसान जब बात कर रहा है वहां पे आप पोज दे दो। वहां पे आपको बात नहीं करना है, वहां पे आपको बस सुनना है। नाउ द आर्ट ऑफ लिसनिंग जो होता है वो आपको सीखने को मिलेगा आर्ट ऑफ लिसनिंग वाले वीडियो में, कैसे सामने वाले को सुनना है। अब जब सामने वाला बात कर रहा है उसको टोकना नहीं है, उसको बस सुनो। और उससे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है उन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो और उन इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन जोड़ के सामने वाले को क्वेश्चन कर सकते हो आप। सो बस आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। अच्छा लिसनर बन गए ना तो कन्वर्सेशन आपका कभी खत्म नहीं होगा। आप सुनोगे, ध्यान से चीजों को सुनोगे और सुनते सुनते आप क्वेश्चन निकाल के सामने वाले को बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो और सामने वाले के साथ बहुत अच्छा आपका रेपोर्ट बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बात करने के टाइम पे इधर उधर देखते, उधर देखते, इधर देखते, आंखों में देखते ही नहीं है। अब आंखों में कौन नहीं देखता है? आपने क्या कोई गुनाह करके आए हो क्या आप, कि आप सामने वाले के आंखों में नहीं देख पा रहे हो? अब आंखों में देख के बात करो। जिसके साथ भी बात कर रहे हो आंखों में देख के आप बात करो। और सामने वाले के आंखों में एकदम घूरते नहीं रहना है। आपको क्या करना है, आंखों में देखना है, कभी आईब्रोज में देखना है आपको। जैसे कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में भी ये चीज सिखाया है कि कैसे आई कांटेक्ट किया जाता है। आपका ये जो फेस आईज, दो आई है आपका और यहाँ पे जो मुंह है आपका, इन तीनों को अगर हम मिला दे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल को आप देखो, ज्यादा से ज्यादा ट्राइंगल को देखो, एकदम आंखों में देखे नहीं, देखते नहीं रह जाना है। ठीक है। आपको क्या करना है, 70 to 60% आपको आई कांटेक्ट करना है, इस ट्राइंगल के ट्राइंगल वाले हिस्से को आपको देखना है। और बाकी 30 to 40% आप इधर उधर देख सकते हो। ऑलराइट। नाउ उसके बाद एड सम ह्यूमर।
ह्यूमर ऐड करो, बात करते हो तो हंसी मजाक करो, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डेडली सीरियस नहीं बन जाना है, तो फिर आप बहुत ज्यादा बोरिंग लगोगे। थोड़ा बहुत हंसी मजाक, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको ऐड करना है। और सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे डेवलप किया जाता है वो हम उस वीडियो में सीखेंगे, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे डेवलप किया जाता है। इस वीडियो को मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया एग्जैक्टली कि आप लोगों से बात करने में डरो मत। ये वीडियो बेसिकली आपका डर खत्म करने के लिए है कि आप लोगों से बात करने में डरो मत, घबराओ मत। आप बात कर सकते हो, एक बार बस स्टार्ट कर देना है आपको। किसी कैसे भी करके 5 सेकंड रूल का यूज करना है और स्टार्ट कर देना है। जब आप हाउ टू मीट एंड ग्रीट वाला वीडियो देखोगे, जो कि मॉड्यूल नंबर 7 है, तो उसको देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आपने अब 5 सेकंड रूल का यूज किया, यूज करके आप सामने वाले के सामने चले गए, हाथ मिला लिया, आपने बात कर लिया। अब एक्चुअल में मीट एंड ग्रीट कैसे करना है, सामने वाले के साथ हाथ मिला के किस तरीके से कॉन्वर्सेशन करना है, कैसे मीट एंड ग्रीट किया जाता है, वो आप उस वीडियो में सीखोगे। एंड उसके बाद आपको अपना बॉडी लैंग्वेज रिसेप्टिव बनाना है, ताकि लोग आपके साथ बात करना पसंद करें, लोग आपके साथ सामने से आके बात करें। आपको स्माइल पास करना है सामने वाले की तरफ, सिग्नलिंग कहते हैं इसको हम लोग। एंड आपको कन्वर्सेशन हमेशा पहले इनिशिएट करना है, विद द फर्स्ट वन टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। सबसे पहले आप कन्वर्सेशन शुरू करो, फिर कन्वर्सेशन अपने आप आगे जाएगा, सामने वाला भी बहुत सारी बातें करेगा और आपका कन्वर्सेशन बहुत आगे जाएगा। फिर आप चूज करो कि वो इंसान कौन है, क्या वो रिसेप्टिव है, क्या वो फ्री है। ये चीजें देखो, देख के आप बात करना शुरू करो, रिजेक्शन कम मिलेगा। ऑलराइट, नाउ उसके बाद आप बात करते करते कई बार आप बोलते हो ना कि मेरे पास बात नहीं है, मैं क्या बात करूं, तो वहां पे आप कहानी सुना सकते हो, अपने लाइफ के कुछ किस्से सुना सकते हो। इससे क्या होगा, पर्सनल टच आएगा सामने वाले के प्रति, और वो भी अपने लाइफ के कुछ किस्से आपको जरूर सुनाएगा। जितना ज्यादा आप सामने वाले को जानोगे, उतना ही ज्यादा सामने वाला आपको पसंद करेगा। उसको बात करने दो, आपको ज्यादा बात नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस करना है बीच बीच में, और वो बात करेगा। आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक जो वीडियो है, उसमें हम लोग सीखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम बात शुरू कर सकते हैं और कैसे हम एक लंबा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, सामने वाला क्या करे ताकि सामने वाला हमें पसंद करे। आपको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है सामने वाले को क्वेश्चंस के साथ, और जब आप कहानी सुना रहे हो उसको पूछना है कि अगर आप मेरे जगह होते तो आप क्या करते। ऐसे अलग अलग टाइप के ओपिनियंस लेना है और पोजेस लेना है जब सामने वाला इंसान बात कर रहा है। आई कांटेक्ट करना है, आई कांटेक्ट करने के टाइम पे आपको 70 to 60% आपको आई कांटेक्ट करना है। आपको ट्राइंगल फॉर्मूला बोला है, ट्राइंगल को देखना है, और बाकी 30 to 40% आपको इधर उधर आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सेंस ऑफ ह्यूमर ऐड करना है। थोड़ा ह्यूमर ऐड करोगे तो सामने वाला आपको पसंद करेगा, इसमें आप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखोगे। ऑलराइट, दिस इज व्हाट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। कांग्रेचुलेशंस, आप सबने मॉड्यूल नंबर 6 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपके साथ मिलता हूँ मॉड्यूल नंबर 7 में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी भी इंसान के साथ मीट एंड ग्रीट किया जाता है। All the best. Keep shining. Keep learning.